एक दफ़ा ना हमारे एक पुराने खिलाड़ी हैं जुल्करनैन साहब, वो आए तो उन्होंने घर में आके थोड़ी-सी अल्लाह की दीन की बात की कि अल्लाह कौन है, अल्लाह क्या चाहते हैं। मतलब मुसलमान होने के नाते पता तो था, मगर वो कहते हैं ना अल्लाह को मानते थे, अल्लाह की मानते नहीं थे। हुँ, तो ये बड़ी फाइन लाइन है। हुँ, तो उसको उन्होंने थोड़ी-सी बात की, आखिरत की बात की, कब्र की, हशर की बात की, तो एकदम दिल को नरमी आई, सुकून आया। जैसे अल्लाह की कुरान में अल्लाह कहता है ना जिसका मफ़हूम है कि तुम्हारे दिलों का इत्मीनान तो मैंने अपने ज़िक्र में रखा है, तुम कहाँ पे ढूँढते हो? हुँ, चीज़ों में नहीं है, मैं बनाने वाला तुम्हारा क्रिएटर कह रहा हूँ। तो ऐसे इसकी एग्ज़ाम्पल ऐसे आप ले लो कि गाड़ी जितनी मर्ज़ी महँगी हो, जितनी मर्ज़ी महँगी गाड़ी हो, जून-जुलाई में उसके शीशे नीचे करके अगर आप एयर कंडीशन फुल कराएँगे, अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ बैठें, क्या आपकी गाड़ी ठंडी होगी? नहीं हो सकती, क्योंकि गाड़ी बनाने वालों ने कहा है कि गाड़ी के शीशे बंद करोगे, तो तुम्हारी गाड़ी आपको फ़ायदा देगी, हुँ, ठंडी होगी। जबकि इंसान इस दुनिया में पैदा किया अल्लाह ने, इसको बनाया अल्लाह ने, इसका क्रिएटर क्या कह रहा है? अल्लाह कह रहा है कि तुमने अगर कामयाब होना है, तुम्हारे दिलों का इत्मीनान मैंने अपने ज़िक्र में और अपने नबी की ज़िंदगी में रखा है, तो उसमें आओगे तो कामयाब हो जाओगे। जब ये बातें सुनना शुरू की और जब ये बातें सुनते-सुनते फिर दिल को नरमी आती थी, सुकून आता था। नमाज़ पढ़ने लग गए तो नमाज़ में सुकून आता था, सारी फ्रस्ट्रेशन ख़त्म हो जाती थी। नाकामी और कामयाबी को हैंडल करने का तरीका अल्लाह ने सिखाया कि अल्लाह का शुक्र है भई, अल्लाह ने सेहत दी, इससे बढ़कर क्या चाहिए? आँखें हैं, दिमाग है, कान है, मैं सुन सकता हूँ, मैं आँखों से देख सकता हूँ, दिमाग से सोच सकता हूँ, भाग सकता हूँ, चल सकता हूँ। अल्लाह का दिया सब कुछ शुक्र है, तो फिर मैं किस चीज़ में फ्रस्ट्रेटेड होता हूँ? फिर वही कुरान की बात आ गई कि तुम्हारे दिलों का इत्मीनान तो मैंने अपने ज़िक्र में रखा, तुम कहाँ ढूँढते हो? सो अगर मोटी-मोटी बात अगर मैं बताऊँ, तो ज़ुल्करनैन साहब ने बहुत मेहनत की हमारे ऊपर और फिर मुझे 3 दिन के लिए जमात में ले गए। वह जमात में गए, वहाँ पे ज़िंदगी असल बदली कि ज़मीन पे सोना पड़ा ना जब, फ़र्श पे सोना पड़ा मस्जिद में और घर का बिस्तर छोड़ा, तो आप यकीन मानो बज़ल कि अल्लाह ने ऐसा करम किया कि उस दिन जो नींद आई, उस दिन जो सुकून आया, क्योंकि सुकून अल्लाह ने चीज़ों में नहीं रखा, दिलों में रखा है। क्योंकि आज हम पता क्या करते हैं, आज हम चीज़ों से मोहब्बत करने लगे और लोगों को इस्तेमाल करने लग गए। जबकि अदर वे राउंड अल्लाह ने बनाया था कि इंसानों को एक दूसरे की खिदमत के लिए बनाया, एक दूसरे की मदद के लिए बनाया। लेकिन सईद अनवर का कितना रोल था आपके इस ट्रांसफ़ॉर्मेशन में? सईद भाई ने बहुत अच्छा काम ये किया, सईद भाई ने सबसे पहले सुन्नत रखी, दाढ़ी। हुँ, क्योंकि इस मुआशरे में बज़ल टोपी और दाढ़ी रखना बहुत मुश्किल काम है। हुँ, उसकी वजह पता है कि आप लगते हो मिसफिट, हुँ, जबकि ये मिसफिट नहीं है, उसकी मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। सईद अनवर जब ज़िंदगी बदली ना, तो उन्होंने शलवार-कमीज़ पहनना शुरू कर दी, सलवार टखनों से ऊपर रख दी, दाढ़ी रख ली, टोपी रख ली। तो इंग्लैंड में हम एक मैच खेलने गए 2004 में। तो वो जैसे मैच खेलने गए, इंग्लैंड में पहुँचे, तो वहाँ सईद भाई की ज़िंदगी बदल गई थी। अब वो नमाज़ भी पढ़ते थे, घबराते नहीं थे। तो मैं मैच शुरू हो गया, वर्ल्ड 11 का मैच था 2004 का, पूरी दुनिया के क्रिकेटर उस ड्रेस रूम में आए हुए थे। तो मैं और शाहिद अफरीदी ना, हम बाहर प्रैक्टिस करके ना अंदर आए। प्रैक्टिस करके अब मैच शुरू होने में आधा घंटा था, तो आपको पता है मैच के कपड़े कुछ और होते हैं, ट्रेनिंग के कपड़े कुछ और होते हैं। तो वो मैच के कपड़े पहनने के लिए प्रैक्टिस करके अंदर आए, तो अंदर से एक अज़ान की आवाज़ दी गई। नईम भट्ट साहब हमारे दोस्त हैं, वो भी थे उस टूर में। तो नईम भट्ट साहब ने, सईद भाई ने ना किबले की डायरेक्शन का पता किया रूम अटेंडेंस से और किबले की तरफ देख के कानों में उँगलियाँ डाल के ना एक आवाज़ दी वहाँ पे। जैसे ही हम अंदर आए ना, तो पूरी क्रिकेटर्स कपड़े बदल रहे थे। तो ये कोने में बहुत बड़ा ड्रेस रूम था, तो कोने में ना खड़े होके एक बंदा अज़ान दे रहा है, मैंने देखा नईम भाई, मैं और शाहिद अफरीदी ने देखा नईम भाई थे और आवाज़ क्या दे रहे थे, अज़ान क्या थी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अज़ान दी गई, इतनी ऊँची अज़ान कि सारे एकदम खामोश। अब सारे खामोश, मैं भी अंदर आया तो अंदर शाहिद अफरीदी और मैं अंदर आए, तो हम भी एकदम। अब मुझे अल्लाह माफ़ करे, ये जितने भी हमारे यूथ और लोग सुन रहे हैं, जो आज हम डिसीज़न नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे, उस वक़्त मेरे दिल में ये ख़्याल आया कि ये गोरे क्या कहेंगे अगर हमने इनके सामने अज़ान दे के नमाज़ पढ़ी। ये हमें माइंड ही ना कर लें, इनके मुल्क में बैठे हैं। ये ईमान कमज़ोर की निशानी थी मेरी और मैं अल्लाह से माफ़ी माँगता हूँ, अल्लाह माफ़ कर दे मुझे। क्योंकि मैं उस वक़्त सईद अनवर का दिल में ईमान तगड़ा था। वो ये नहीं कहता था कि लोग क्या कहेंगे, वो कहते थे अल्लाह क्या कहेगा अगर मैंने नमाज़ छोड़ दी, अल्लाह नाराज़ ना हो जाए मुझसे। तो उन्होंने अज़ान दी, पूरी पूरी अज़ान दी। अब मुसलमान थे, तो मैं और शाहिद अफरीदी ना अपनी शर्ट को ऊपर करते हुए नमाज़ वुज़ू करने गए। तो स्टीव फ्लेमिंग उस टीम का कप्तान भी था वर्ल्ड 11 का, न्यूज़ीलैंड का है, बहुत मशहूर प्लेयर था। तो स्टीव फ्लेमिंग ने मुझे आवाज़ दी, मेरा दोस्त था, कहता मुशी कैन आई हैव अ वर्ड विद यू प्लीज़? तो मुझे कहते हैं, मैंने कहा श्योर, मैं उसके पास गया। तो जब मैं उसके पास गया तो कहता है, कैन आई आस्क यू अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन? मैंने कहा श्योर, यू कैन आस्क मी योर पर्सनल क्वेश्चन। अब मुझे डाउट था कि ये उल्टा-सीधा सवाल करेगा, गोरा क्या कहेगा? जब मैं उसके कहता आई एम वेरी नाइव टू आस्क यू दिस क्वेश्चन। पता नहीं ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बड़ा पर्सनल क्वेश्चन है, रिलिजियस क्वेश्चन है। तो मुझे और डाउट हो गया, मैंने कहा उल्टा-सीधी बात करेगा। मैंने कहा प्लीज़ डू आस्क मी व्हाटएवर द क्वेश्चन यू वांट टू आस्क।
तो आगे से पता क्या कहता है यू श्योर? हम कहा 100% श्योर, आस्क मी द क्वेश्चन। कहता है दैट वाज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, इट टचेस माय हार्ट। ये जो तुमने गाना गाया ना, मुझे लगा आई एम एथियस्ट, आई डोंट बिलीव ऑन क्रिएटर। मैं अल्लाह को नहीं जानता, मैं बिलीव करता हूँ साइंस के ऊपर। आई डोंट बिलीव ऑन डे ऑफ जजमेंट, क़यामत वाले दिन के ऊपर बिलीव नहीं है मेरा। पर मैं ये जो तुमने गाना गाया ना, ये मेरे दिल को लगा। तो मैंने कहा रियली? कहता है यस, इट टचेस माय हार्ट। कई दफ़ा होता है कि मैं गाड़ी में जा रहा होता हूँ या मस्जिद में हूँ, तो ये जो अज़ान की आवाज़ आती है, तो कई दफ़ा, अल्लाह मुझे माफ़ करे, अल्लाह माशाअल्लाह, कई दफ़ा हम टीवी की आवाज़ ऊंची कर देते हैं कि अज़ान की वजह से मुझे आवाज़ नहीं आ रही। कई दफ़ा मोबाइल मस्जिद में लेके खड़े होते हैं और मुअज़्ज़िन कहता है हय्य अलस सलाह, आजा कामयाबी की तरफ, हय्य अलल फलाह, आजा फलाह की तरफ, और मैं मोबाइल पे अपने दोस्तों के साथ लगा हूँ। कितनी एम्बैरेसमेंट की बात है। मैं कहूँ ऊंची बात कर यार, ऊंची गल कर, अजान दी वजह नाल तेरी आवाज नहीं आ रही। और एक बेईमान के सामने अल्लाह का नाम पुकारा गया तो क्या कहता है, दैट वाज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, इट टचेस माय हार्ट। कितनी दफा दिन में गाते हो? मैंने कहा 5 दफा। क्या इनाम मिलता है? कि मैं क्या 5 इनाम मिलते हैं। उसकी दुनिया की तंगदस्ती अल्लाह दूर कर देता है। और कहता है तंगदस्ती, व्हाट इज दैट मीन? मैं क्या तंगदस्ती, ऑल द वरीज अल्लाह विल टेक इट अवे फ्रॉम यू। कौन सी? अल्लाह घर देगा, चोरों डाकुओं का डर खत्म। अल्लाह गाड़ी देगा, लग जाने का डर खत्म। अल्लाह सेहत देगा, बीमारियों का डर खत्म। अल्लाह बच्चे देगा, नाफरमानी का डर खत्म। अल्लाह बीवी देगा, लड़ाई झगड़े का डर खत्म। अल्लाह सेहत देगा, बीमारियों का डर खत्म। ये सारे खौफ इंसान के अल्लाह दूर कर देता है। किस बात के ऊपर? अगर जब 5 वक्त की मुकर्ररा नमाजों को मुकर्ररा वक्त पर अदा करोगे। कहता ओके फाइन, व्हाट इज द सेकंड? मैं कहा कब्र का अजाब नहीं होगा, देयर इज नो एग्जामिनेशन फॉर यू, अल्लाह विल नेवर आस्क यू इन ग्रेवयार्ड, कब्र में तुझसे पूछेगा नहीं। तीसरा, पुल सिरात से ऐसे गुजरेगा जैसे आसमानों पे बिजली चमकती है। चौथा इनाम, अल्लाह नेक अमालनामा, योर गुड डीड्स, द सर्टिफिकेट ऑफ योर गुड डीड्स, अल्लाह आपको नेक अमालनामा दाएं हाथ में दे देगा। और पांचवा और सबसे कीमती इनाम मैंने उसको बताया कि अल्लाह बगैर हिसाब के, अल्लाह विल नॉट आस्क यू व्हाट यू डन, बट यू प्रे 5 टाइम, यू लेफ्ट ऑल द वर्ड्स फॉर मी, यू लेफ्ट ऑल द वर्क फॉर यू, यू नो फॉर मी। नौ, पांचवा और सबसे कीमती अल्लाह की नज़रों में जो इनाम है अल्लाह बंदा अपने बंदे को देगा, वो होगा अल्लाह जन्नत में उसको कहेगा वो तेरी जन्नत है मौजे कर, आज तेरा कोई हिसाब किताब नहीं। तो उसका लंबा था मुझसे, 6 फुट कितना लंबा, उसका ऐसे दीवार पे ऐसे खड़े कर ऐसे सुन रहा था, ऐसे सुन रहा। कहता है अच्छा ये 5वां इनाम अल्लाह उसको जन्नत देगा और बगैर हिसाब किताब के देगा। तो फिर पता क्या कहता है? कहता है मेरा क्या बनेगा अगर मैं नहीं पढ़ता तो? मैं जहन्नम में जाऊंगा। ये एक बेईमान के सामने 5 मिनट बात हुई है बज़ल से, और सारा किस्सा हुआ सईद अनवर से। सईद अनवर की ज़िंदगी इसलिए बदली कि उसने पहला एग्जाम्पल सेट की सारे क्रिकेटर्स के लिए कि तुम क्रिकेट खेल सकते हो, तुम दुनिया में फिर सकते हो, तुम दुनिया में अपने अल्लाह के नबी की ज़िंदगी को लेके फिर सकते हो। यू विल बी नॉट मिसफिट। जो आज कहते हैं ना मिसफिट है इंसान, मिसफिट वो होता है जो दुनिया की मोहब्बत दिल में लेके फिरता है, जबकि दुनिया अल्लाह जलील करके उसके कदमों में फेंक देता है जो अल्लाह की नबी की ज़िंदगी को सीने से लगाता है।